हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी से टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो देन ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और इसका जो हाइट है वो है 8,849 मीटर। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किस शहर में रहते हैं? चाइना में। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? द नाइल। और जो द नाइल रिवर है वो अफ्रीका जो कंट्री है उसमें ये नदी फ्लो करता है। विच इज़ द लेटीट्यूड दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो अर्थ के सेंटर से जो लेटीट्यूड गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड? तो दुनिया में टोटल 5 महासागर है, विश्व में टोटल 5 महासागर है। उन पांचों महासागर का नाम क्या है? 5 महासागर है। इंडियन ओशन मतलब भारत महासागर, देन साउदर्न ओशन दक्षिण महासागर, अटलांटिक ओशन मतलब अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन जिसको हम प्रशांत महासागर भी बोलते हैं, एंड आर्कटिक ओशन या फिर आर्कटिक महासागर। उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? सो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल, जो कि जिम्बाब्वे में है। और इसका हाइट है 1708 मीटर, और विड्थ है 1708 मीटर और हाइट है 108 मीटर। विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सो विश्व का सबसे विशाल गर्म वाला डेजर्ट मतलब रेगिस्तान कौन सा है? सहारा डेजर्ट। ये लार्जेस्ट डेजर्ट नहीं है, ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। ठीक है, मतलब सबसे विशाल गर्म रेगिस्तान वो है सहारा डेजर्ट, जो अफ्रीकान कॉन्टिनेंट में पड़ता है, मतलब अफ्रीकान महाद्वीप में। और उसका जो एरिया है वो है 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? तो देखिए क्वेश्चन का डिफरेंस, यहाँ पर लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, और लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है। तो सबसे सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है उसका नाम है अंटार्कटिक डेजर्ट, जो अंटार्कटिक कंटिनेंट में पड़ता है। इसका एरिया है 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 9.2 14.2 इजीली याद रख सकते हो। उसके बाद व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ ए रिवर कॉल्ड? सो नदी के जो शाखाएं होते हैं उन शाखाओं को क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी। विच इज़ द कोल्डेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? सो दुनिया का सबसे ठंडा जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। विच इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री? सो दुनिया का सबसे छोटा जो देश है वो है वाटिकन सिटी। हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन अफ्रीका? अफ्रीका में टोटल 54 देश है, 54 कंट्रीज है। उसके बाद नेक्स्ट, विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू प्लेनेट अर्थ? सो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है विनस, मतलब शुक्र। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स कॉल्ड? लैंडफॉर्म्स मतलब भू आकृतियों। तो भू आकृतियों को लेकर जो स्टडी या फिर अध्ययन जो होता है उसको बोला जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृतियों को लेके अध्ययन करना। ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द सन क्लोजेस्ट टू द अर्थ? वर्ष के कौन से दिन में जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी के सामने सबसे नज़दीक आ जाता है? वो है जनवरी 4 तारीख को। जनवरी 4 तारीख को हर साल जनवरी 4 तारीख को जो सन है, सूर्य है, वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाता है। वेयर कैन यू फाइंड द डेजर्ट ऑफ डेथ? सो कहाँ पर तुमको डेजर्ट ऑफ डेथ मतलब मौत का रेगिस्तान देखने को मिलता है? तो अफ़गानिस्तान में ये डेजर्ट है जिसका नाम है
दस्ती मार्गो, दस्ती मार्गो में दस हमें डेजर्ट ऑफ डेथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड? जमाइका। तो जमाइका सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना? कौन सा वो रेखा है जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है? मैक माहोन लाइन। मैक माहोन लाइन इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है। इन विच डायरेक्शन डज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट? तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड, अर्थ का जो इक्वेटर है उसके अराउंड वो रोटेट करता है, ठीक है। और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो अर्थ के रेवोल्यूशन पीरियड के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि अर्थ के इक्वेटर के अराउंड रोटेट करता है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? तो उसका डायरेक्शन होता है पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। नेम द सिटी दैट इज लोकेटेड इन टू कंटिनेंट्स। तो एक ऐसे शहर का नाम बताना है जो कि दो महाद्वीपों में लोकेटेड है। तो इस्तांबुल जो कि तुर्की का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, इस्तांबुल जो कि तुर्की का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ये इस्तांबुल ही है जो दो कंटिनेंट एशिया और यूरोप में लोकेटेड है, ठीक है। तो आंसर होगा इस्तांबुल और वो तुर्की का सबसे लार्जेस्ट सिटी है और वो एशिया एंड यूरोप इन दोनों कंटिनेंट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मेजर द स्पीड ऑफ वाइंड? जो हवा है उस हवा के गति को तुम कैसे माप सकते हो? तो एनीमोमीटर नाम का एक यंत्र है जिससे हम जो हवा है उसकी गति को हम माप सकते हैं। नेम द रिवर दैट इज नॉट क्रॉस्ड बाय एनी ब्रिजेस। एक ऐसे नदी के नाम हमें बताना है जो किसी भी पुल से होकर नहीं गुजरता। कौन सा कौन सा वो नदी है जो किसी भी पुल से होकर नहीं गुजरता? तो अमेज़न एक नदी जो साउथ अमेरिका में मौजूद है वो किसी भी पुल से होकर नहीं गुजरता। और अमेज़न जो है वो लार्जेस्ट रिवर है अकॉर्डिंग टू वाटर वॉल्यूम। वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है दुनिया का वो है अमेज़न, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका में मौजूद है। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्ट? दुनिया का सबसे बड़ा बंदर हमें कहाँ देखने को मिलता है? चाइना में। चाइना में हमें दुनिया का सबसे बड़ा बंदर देखने को मिलता है और उस बंदर का नाम है पोर्ट ऑफ शंघाई। पोर्ट ऑफ शंघाई जो कि चाइना के एक सिटी शंघाई में लोकेटेड है और ये पोर्ट ऑफ शंघाई ही दुनिया का सबसे बड़ा बंदर है जिसका एरिया है 3619.6 स्क्वायर किलोमीटर। 3619.6 स्क्वायर किलोमीटर। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज रेफर्ड टू विच प्लेस? किस जगह को पृथ्वी का छत बोला जाता है? पामीर नॉट जो कि हाई एशिया का पार्ट है, ठीक है। मतलब एशिया कंटिनेंट का जो हाई एरिया है जहाँ पर पामीर माउंटेन है, उस पामीर माउंटेन के सेंट्रल पोर्शन में मौजूद है पामीर नॉट। और ये पामीर नॉट जो कि हाई एशिया का पार्ट है उसको ही क्या बोला जाता है? द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी का छत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? सो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। इन विच कंट्री वुड यू फाइंड द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा? तो जो पिज़ा का मीनार है, ठीक है, वो कहाँ पर मौजूद है, किस देश में? इटाली में। और ये जो टावर ऑफ पिज़ा है ये फेमस किस वजह से है? तो ये जो टावर है वो ज़मीन से पूरी तरीके से सीधा नहीं है, मतलब उसका जो नीचे से लेके ऊपर का जो ये पोजीशन है ये थोड़ा टेढ़ा करके ये टावर वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और उसी चीज़ को देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उसी वजह से ये टावर भी फेमस है कि ये एक ऐसा टावर है जो बहुत ही ऊंचा है। ज़मीन से ये टावर 55 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका जो
पोजीशन है वो सीधा नहीं है, वो थोड़ा टेढ़ा करके है, ठीक है। अगर आप गूगल में लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के बारे में सर्च करोगे तो उससे जुड़े बहुत सी चीज़ें आप जान सकते हो, ठीक है। तो ये जो टावर है, फेमस टावर लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, वो हमें इटाली में देखने को मिलता है। विच आर द 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम लार्जेस्ट इन एरिया टू स्मॉलेस्ट। तो विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है, ठीक है। ये हमें मालूम है कि दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप है, लेकिन हमें इन सातों महाद्वीप को अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। मतलब सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है वो, और लास्ट में आएगा सबसे छोटा वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया सबसे पहले है, इसका मतलब सबसे बड़ा एशिया कंटिनेंट है, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। और यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे पहले एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट ओशन ऑन अर्थ? पैसिफिक ओशन, जो प्रशांत महासागर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। द यूनाइटेड स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स? 50 स्टेट्स। विच इज़ द हॉटेस्ट कंटिनेंट ऑन द अर्थ? तो दुनिया का सबसे मतलब गर्म वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर रहता है, ठीक है। विच इज़ द कोल्डेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? अंटार्कटिका। सो हॉटेस्ट कंटिनेंट है अफ्रीका और कोल्डेस्ट कंटिनेंट है अंटार्कटिका। दोनों ऐसे, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, हॉटेस्ट कोल्डेस्ट। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? ग्रीनलैंड। सो दुनिया का सबसे जो विशाल द्वीप है वो कहाँ पर मौजूद है? ग्रीनलैंड में। सॉरी, उस आइलैंड का नाम क्या है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड ये डेनमार्क में पड़ता है, ठीक है। सो विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? ग्रीनलैंड। विच कंटिनेंट इज नोन एज डार्क माउंटेन? कौन से महाद्वीप को काला महाद्वीप बोला जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीका जो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, उसको काला महाद्वीप बोला जाता है। व्हाट डू यू कॉल ए चेन ऑफ माउंटेन्स? अ रेंज। जो पर्वत के जो चेन है उनको क्या कहा जाता है? रेंज बोला जाता है। विच रिवर फ्लोज थ्रू द रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील? कौन सा नदी है जो ब्राज़ील के बर्ष वन से होकर वो बहता है? अमेज़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन द फिलीपींस? जो फिलीपींस है उस कंट्री में कितने आइलैंड्स मौजूद है? फिलीपींस में 7,100 से ऊपर आइलैंड्स वहाँ पर मौजूद है। हाउ मेनी कंट्रीज डज चाइना टच? चाइना कितने कंट्रीज को टच करता है? 14। व्हेन डिड बांग्लादेश गेट इंडिपेंडेंस? 1971। 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इट इज़ इलीगल टू फ्लाई ओवर ताजमहल? क्या ये गैर कानूनी है कि हम ताजमहल के ऊपर से उड़ नहीं सकते, या फिर कोई भी चीज़ ताजमहल के ऊपर से उड़ नहीं सकता? तो हाँ, ये ट्रू है कि ताजमहल के ऊपर से किसी भी चीज़ का उड़ना गैर कानूनी होता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, हर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट किया जाता है। तो उस अनुसार जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जिस देश का सबसे हाईएस्ट है वो है मोनाको। मोनाको कंट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है मंगोलिया का, ठीक है। दोनों का आंसर एम से है, हाईएस्ट मोनाको, लोएस्ट मंगोलिया। विच लेक इज लार्जेस्ट इन अफ्रीका? अफ्रीका का सबसे बड़ा जो झील है उसका नाम क्या है? विक्टोरिया लेक। अफ्रीका का सबसे जो बड़ा झील है उसका नाम है विक्टोरिया लेक। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट राइस? कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है?
चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ पार्ट ऑफ ऑल द हेमिस्फीयर्स? तो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोला जाता है, मतलब उत्तर गोलार्ध, और इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिण गोलार्ध। तो कौन सा वो कंट्री है, कौन सा वो देश है वो जो दोनों हेमिस्फीयर में वो पड़ता है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी पड़ता है, साउथ हेमिस्फीयर में भी पड़ता है, तो वो कंट्री है अफ्रीका। ठीक है। हाउ मेनी टाइम जोन्स डस रशिया है? सो रशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वहाँ पर 11 टाइम जोन्स हैं। ठीक है। विच कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड? सो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स दो कंट्रीज है जो इनके बीच में सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है। विच कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड? कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और वो उन दोनों के बीच में जो बॉर्डर शेयर होता है वो है 8890 किलोमीटर। ठीक है। सो कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जो कि है 8890 किलोमीटर। 8890 किलोमीटर। विच इटालियन सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स कैनल्स? कौन सा इटाली शहर है जो अपने नहरों के वजह से विख्यात है? ठीक है। कौन सा वो इटालियन शहर है जो अपने कैनल्स, मतलब जो खाल होते हैं, नहरें होते हैं, उनके वजह से फेमस है? वो है इटालियन सिटी वेनिस। इटालियन सिटी वेनिस अपने कैनल्स की वजह से बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया? सो एशिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? वो है यंगजी रिवर। यंगजी रिवर जो है वो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब लंबा नदी है। ओके, एशिया कंटिनेंट में मौजूद सबसे लंबा नदी का नाम क्या है? यंगजी रिवर। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका? वाशिंगटन डीसी। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका? अमेरिका का राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मैं इसी तरीके से वर्ल्ड जियोग्राफी से और भी जीके के पार्ट लेकर आऊँगा, पार्ट 2, पार्ट 3। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है, और सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।